फाइल 21 अंक 21 आरंभ। देहातों में साल के 6 महीने किसी न किसी उत्सव में ढोल मजीरा बजता रहता है। होली के 1 महीना पहले से ही 1 महीना बाद तक फाग उड़ती है। आषाढ़ लगते हैं, आल्हा शुरू हो जाता है और सावन भादों में कजलियां होती हैं। कजलियों के बाद रामायण गान होने लगता है। सेमरी में भी अपवाद नहीं है। महाजन की धमकियां और कारिंदे की बोलियां इस समारोह में बाधा नहीं डाल सकती। घर में अनाज नहीं है, देह पर कपड़े नहीं है, गांठ में पैसे नहीं है, कोई परवाह नहीं। जीवन की आनंद वृत्ति तो दबाई नहीं जा सकती। हंसे बिना तो जिया नहीं जा सकता। यूं होली में गाने बजाने का मुख्य स्थान नोखेराम की चौपाल थी। वहीं भंग बनती थी, वहीं रंग उड़ता था, वहीं नाच होता था। इस उत्सव में कारिंदा साहब के 10-5 रुपए खर्च हो जाते थे। और किसमें ये सामर्थ्य थी कि अपने द्वार पर जलसा करता। लेकिन अब की गोबर ने गांव के सारे नवयुवकों को अपने द्वार पर खींच लिया है और नोखेराम की चौपाल खाली पड़ी हुई है। गोबर के द्वार पर भंग घुट रही है, पान के बीड़े लग रहे हैं, रंग घोला जा रहा है, फर्श बिछा हुआ है, गाना हो रहा है और चौपाल में सन्नाटा छाया हुआ है। भंग रखी हुई है, पीसे कौन? ढोल मजीरा सब मौजूद, पर गाए कौन? जिसे देखो गोबर के द्वार की ओर दौड़ा चला जा रहा है। यहाँ भंग में गुलाब जल और केसर और बादाम की बहार है। हाँ, सेर भर बादाम गोबर खुद लाया। पीते ही चोला तर हो जाता है, आंख खुल जाती है। खमीरा तंबाकू लाया है, खास बिस्वा की। रंग में भी केवड़ा छोड़ा है। रुपए कमाना भी जानता है और खर्च करना भी जानता है। गाड़ कर रख लो तो कौन देखता है। धन की यही शोभा है। और केवल भंग ही नहीं है, जितने गाने वाले हैं सबका नेवता भी है। और गांव में न नाचने वालों की कमी है, न गाने वालों की, न अभिनय करने वालों की। शोभा ही लंगड़ों की ऐसी नकल करता है कि क्या कोई करेगा। और बोली की नकल करने में तो उसका कोई सानी नहीं है। जिसकी बोली कहो उसकी बोले, आदमी की भी बोले, जानवर की भी। गिरधर नकल करने में बेजोड़ है। वकील की नकल वो करे, पटवारी की नकल वो करे, थानेदार की, चपरासी की, सेठ की, सभी की नकल कर सकता है। हाँ, बेचारे के पास वैसा सामान नहीं है, मगर अब की गोबर ने उसके लिए सभी सामान मंगा दिया है। उसकी नकलें देखने जोग होंगी। ये चर्चा इतनी फैली कि सांझ से ही तमाशा देखने वाले जमा होने लगे। आसपास के गांव से दर्शकों की टोलियां आने लगी। 10 बजते बजते 3-4 हजार जमा हो गए और अब गिरधर झिंगुरी सिंह का रूप धरे अपनी मंडली के साथ खड़ा हुआ तो लोगों को खड़े होने की भी जगह न मिलती थी। वही खलवाट सिर, वही बड़ी बड़ी मूछें और वही तोंद बैठे भोजन कर रहे हैं और पहली ठकुराइन बैठी पंखा झल रही हैं। ठाकुर ठकुराइन को रसिक नेत्रों से देखकर कहते हैं, अब भी तुम्हारे ऊपर वो जोबन है कि कोई जबान भी देख ले तो तड़प जाए। और ठकुराइन फूल कर कहती हैं, जभी तो नई नवी लीलाए, उसे तो लाया हूं तेरी सेवा करने के लिए, वो तुम्हारी क्या बराबरी करेगी। छोटी बीवी ये वाक्य सुन लेती है और मुंह फुलाकर चली जाती है। दूसरे दृश्य में ठाकुर खाट पर लेटे हैं और छोटी बहू मुंह फेरे जमीन पर बैठी है। ठाकुर बार बार उसका मुंह अपनी ओर फेरने की विफल चेष्टा करते कहते हैं, मुझसे क्यों रूठी हो मेरी लाडली? तुम्हारी लाडली जहां हो वहीं जाओ। मैं तो लौंडी हूं, दूसरों की सेवा टहल करने के लिए आई हूं। तुम मेरी रानी हो, तुम्हारी सेवा टहल करने के लिए वो बुढ़िया है। पहली ठुकराइन सुन लेती है और झाड़ू लेकर घर में घुसती है और कई झाड़ू उन पर जमाती है। ठाकुर साहब जान बचाकर भागते हैं। फिर दूसरी नकल हुई जिसमें ठाकुर ने 10 रुपए का दस्तावेज लिखकर 5 रुपए दिए, शेष नजराने और तहरीर और दस्तूरी और ब्याज में काट लिए। किसान आकर ठाकुर के चरण पकड़कर रोने लगता है। बड़ी मुश्किल से ठाकुर रुपए देने पर राजी होते हैं। जब कागज लिखा जाता है और आसामी के हाथ में 5 रुपए रख दिए जाते हैं तो वो चकराकर पूछता है, ये तो 5 है मालिक। 5 नहीं 10 हैं, घर जाकर गिनना।
नहीं सरकार, 5 हैं। 1 रुपया नजराने का हुआ कि नहीं? हाँ सरकार। 1 कागज का? हाँ सरकार। 1 दस्तूरी का? हाँ सरकार। 1 सूद का? हाँ सरकार। 5 नगद 10 हुए कि नहीं? हाँ सरकार। अब ये 5 भी मेरी ओर से रख लीजिए। कैसा पागल है? नहीं सरकार, 1 रुपया छोटी ठकुराइन का नजराना है। 1 रुपया बड़ी ठकुराइन का। 1 रुपया छोटी ठकुराइन के पान खाने का, 1 बड़ी ठकुराइन के पान खाने को, बाकी बचा 1 वो आपके क्रियाक्रम के लिए। इस तरह नोखेराम और पटेश्वरी और दातादीन की बारी बारी से सबकी खबर ली गई और फब्तियों में चाहे कोई नया पन्ना हो और नकलें पुरानी हो, लेकिन गिरधर का ढंग ऐसा हास्यजनक था, दर्शक इतने सरल हृदय थे कि बेबात की बात में भी हंसते रहते थे। रात भर भड़ैती होती रही और सताए हुए दिल कल्पना में प्रतिशोध पाकर प्रसन्न होते रहे। आखिर नकल समाप्त हुई तो कौवे बोल रहे थे। सवेरा होते ही जिसे देखो उसी की जबान पर वही रात के गाने, वही नकल, वही फिक्रे। मुखिए तमाशा बन गए। जिधर निकलते हैं उधर ही 2-4 लड़के पीछे लग जाते हैं और वही फिक्रे कसते हैं। झिंगुरी सिंह तो दिल लगी बाज आदमी थे, इसे दिल लगी में लिया, मगर पटेश्वरी में चिढ़ने की बुरी आदत थी और पंडित दादादीन तो इतने तुनक मिजाज थे कि लड़ने पर तैयार हो जाते हैं। वो सबसे सम्मान पाने के आदी थे। कारिंदा की तो बात ही क्या, राय साहब तक उन्हें देखते ही सिर झुका देते हैं। उनकी ऐसी हंसी उड़ाई जाए और अपने ही गांव में, ये उनके लिए असहाय था। अगर उसमें ब्रह्म तेज होता तो इन दुष्टों को भस्म कर देते, ऐसा शाप देते कि सबके सब भस्म हो जाते। लेकिन इस कलयुग में शाप का असर ही जाता रहा, इसीलिए उन्होंने कलयुग वाला हथियार निकाला। होरी के द्वार पर आए और आंखें निकाल कर बोले, क्या आज भी तुम काम करने ना चलोगे होरी? अब तो तुम अच्छे हो गए, मेरा कितना हरज हो गया, ये तुम नहीं सोचते। गोबर देर में सोया था, अभी अभी उठा था और आंखें मलता हुआ बाहर आ रहा था कि दातादीन की आवाज कान में पड़ी। पागलपन करना तो दूर रहा, उल्टे और हेकड़ी दिखाकर बोला, अब वो तुम्हारी मजूरी ना करेंगे, हमें अपनी ऊख जो बोनी है। दातादीन ने सुरती फांकते हुए कहा, काम कैसे नहीं करेंगे? साल के बीच में काम नहीं छोड़ सकते। जेठ में छोड़ना हो तो छोड़ दें, करना हो करें, उसके पहले नहीं छोड़ सकते। गोबर ने जम्हाई लेकर कहा, उन्होंने तुम्हारी गुलामी नहीं लिखी है। जब तक इच्छा थी काम किया, अब नहीं इच्छा है नहीं करेंगे, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो होरी काम नहीं करेंगे ना, तो हमारे रुपए सूद समेत दे दो। 3 साल का सूद होता है 100 रुपया, असल मिलाकर 200 होते हैं। हमने समझा था 3 रुपए महीने सूद में कटते जाएंगे, लेकिन तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मत करो, मेरे रुपए दे दो। धन्ना सेठ बनते हो तो धन्ना सेठ का काम करो। होरी ने दातादीन से कहा, तुम्हारी चाकरी से मैं कब इनकार करता हूं महाराज, लेकिन हमारी ऊख भी तो बोने को पड़ी है। गोबर ने बाप को डांटा, कैसी चाकरी और किसकी चाकरी? यहां तो कोई किसी का चाकर नहीं, सभी बराबर हैं। अच्छी दिल लगी है, किसी को 100 रुपए उधार दिए और उससे सूद में जिंदगी भर काम लेते रहे। मूल ज्यों का त्यों, ये महाजनी नहीं, खून चूसना है। तो रुपए दे दो भैया, लड़ाई काहे की? मैं आने ब्याज लेता हूं, तुम्हें गांव घर का समझकर आधा ने रुपए पर दिया था। हम तो 1 रुपया सैकड़ा देंगे, 1 कौड़ी बेसी नहीं। तुम्हें लेना हो तो लो, नहीं अदालत से ले लेना। 1 रुपया सैकड़े ब्याज कम नहीं होता। मालूम होता है रुपए की गर्मी हो गई है। गर्मी उन्हें होती है जो 1 के 10 लेते हैं। हम तो मजूर हैं, हमारी गर्मी पसीने के रास्ते बह जाती है। मुझे याद है तुमने बैल के लिए 30 रुपए दिए थे, उसके 100 हुए और अब 100 के 200 हो गए। इसी तरह तुम लोगों ने किसानों को लूट लूट कर मजूर बना डाला और आप उनकी जमीन के मालिक बन बैठे। 30 के 200, कुछ हद है। कितने दिन हुए होंगे दादा? होरी ने कातर कंठ से कहा, यही 8-9 साल हुए होंगे। गोबर ने छाती हाथ पर रखकर कहा, 9 साल में 30 रुपए के 200, 1 रुपए के हिसाब से कितना होता है? उसने जमीन पर एक ठीकरे से हिसाब लगाकर कहा, 10 साल में 36 रुपए होते हैं, असल मिलाकर 66।
उसके 70 रुपए ले लो, इससे बेसी मैं एक कौड़ी ना दूंगा। दाता दीन ने होरी को बीच में डालकर कहा, सुनते हो होरी, गोबर का फैसला? मैं अपने 200 छोड़ के 70 ले लूं? नहीं, अदालत करूं? इस तरह का व्यवहार हुआ तो क्या दिन संसार चलेगा? और तुम बैठे सुन रहे हो? मगर ये समझ लो, मैं ब्राह्मण हूं। मेरे रुपए हजम करके तुम चैन न पाओगे। मैंने ये 70 रुपए भी छोड़े, अदालत भी न जाऊंगा। जाओ, अगर मैं ब्राह्मण हूं तो अपने पूरे 200 रुपए लेकर दिखा दूंगा और तुम मेरे द्वार पर आओगे और हाथ बांध कर दोगे। दाता दीन झल्लाए हुए लौट पड़े। गोबर अपनी जगह बैठा रहा, मगर होरी के पेट में धर्म की क्रांति मची हुई थी। अगर ठाकुर या बनिए के रुपए होते तो उसे ज्यादा चिंता न होती, लेकिन ब्राह्मण के रुपए? उसकी एक पाई भी दब गई तो हड्डी तोड़ कर निकलेगी। भगवान न करे कि ब्राह्मण का कोप किसी पर गिरे। बंस में कोई चिल्लू भर पानी देने वाला, घर में दिया जलाने वाला भी नहीं रहता। उसका धर्म भीरु मन त्रस्त हो उठा। उसने दौड़कर पंडित जी के चरण पकड़ लिए और आर्त स्वर में बोला, महाराज, जब तक मैं जीता हूं तुम्हारी एक एक पाई चुकाऊंगा। लड़कों की बातों में बच जाओ। मामला तो हमारे तुम्हारे बीच में हुआ, वो कौन होता है? दाता दीन जरा नरम पड़े। जरा इसकी जबरदस्ती देखो, कहता है 200 रुपए के 70 लो या अदालत जाओ। अभी अदालत की हवा नहीं खाई है। जब ही एक बार किसी के पाले पड़ जाएंगे तो फिर ये ताव न रहेगा। 4 दिन शहर में क्या रहे, तानाशाह हो गए। मैं तो कहता हूं महाराज, मैं तुम्हारी एक एक पाई चुकाऊंगा। तो कल से हमारे यहां काम करने आना पड़ेगा। अपनी ऊख बोना है महाराज, नहीं तुम्हारा ही काम करता। दाता दीन चले गए तो गोबर ने तिरस्कार की आंखों से देखकर कहा, गए थे देवता को मनाने, तुम ही लोगों ने तो इन सबों का मिजाज बिगाड़ दिया है। 30 रुपए दिए, अब 200 रुपए लेगा और डांट ऊपर से बताएगा और तुमसे मजूरी कराएगा और काम कराते कराते मार डालेगा। होरी ने अपने विचार से सत्य का पक्ष लेकर कहा, नीति हाथ से न छोड़ना चाहिए बेटा। अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। हमने जिस ब्याज पर रुपए लिए वो तो देने ही पड़ेंगे। फिर ब्राह्मण ठहरे, इनका पैसा हमें बचेगा? ऐसा माल तो इन्हीं लोगों को पचता है। गोबर ने त्योरियां चढ़ाई। नीति छोड़ने को कौन कह रहा है? और कौन कह रहा है कि ब्राह्मण का पैसा दबा लो? मैं तो यही कहता हूं कि इतना सूद नहीं देंगे। बकवाले 12 आने सूद लेते हैं, तुम 1 रुपए ले लो और क्या किसी को लूट लोगे? उनका रोया जो दुखी होगा हुआ करे, उनके दुखी होने के डर से हम बिल क्यों खो दें? बेटा, जब तक मैं जिंदा हूं मुझे अपने रास्ते चलने दो। जब मैं मर जाऊं तो तुम्हारी जो इच्छा हो वो करना। तो फिर तुम ही देना। मैं तो अपने हाथों से अपने पांव में कुल्हाड़ी ना मारूंगा। मेरा गधापन था कि तुम्हारे बीच में बोला। तुमने खाया है, तुम भरो, मैं क्यों अपनी जान दूं? ये कहता हुआ गोबर भीतर चला गया। छुनिया ने पूछा, आज सवेरे सवेरे दादा से क्यों उलझ पड़े? गोबर ने सारा वृतांत कह सुनाया और अंत में बोला, इनके ऊपर ऋण का बोझ इसी तरह बढ़ता जाएगा। मैं कहां तक भरूंगा? उन्होंने कमा कमा कर दूसरों का घर भरा है। मैं क्यों इनकी खोदी हुई खंदक में गिरूं? इन्होंने मुझसे पूछ के कर्ज नहीं लिया, न मेरे लिए लिया। मैं उसका देनदार नहीं हूं। उधर मुखियों में गोबर को नीचा दिखाने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा था। ये लौंडा शिकंजे में न कसा गया तो गांव में उधम मचा देगा। प्यादे से फर्जी हो गया है ना, टेढ़े तो चलेगा ही। जाने कहां से इतना कानून सीख आया है। कहता है रुपए सैकड़े सूद से बेसी न दूंगा। लेना हो लो, नहीं अदालत जाओ। रात इसने सारे गांव के लौंडों को बटोर कर कितना अनर्थ किया, लेकिन मुखियों में भी ईर्ष्या की कमी न थी। सभी अपने बराबर वालों के परिहास पर प्रसन्न थे। पटेश्वरी और नोखेराम में बातें हो रही थी। पटेश्वरी ने कहा, मगर सबों के घर घर का रत्ती रत्ती का हाल मालूम है। झिंगुरी सिंह को तो सबों ने ऐसा रगेदा कि कुछ न पूछो। दोनों ठकराइनों की बातें सुन सुनकर लोग हंसी के मारे लोटपोट हो गए। नोखेराम ने ठट्टा मारकर कहा, मगर नकल सच्ची थी। मैंने कई बार उनकी छोटी बेगम को द्वार पर खड़े लौंडों से हंसी करते देखा, और बड़ी रानी काजल और सेंदूर और महावर लगाकर जवान बनी रहती हैं।
दोनों में रात दिन छिड़ी रहती है। झिंगुरी पक्का बेहया है, कोई दूसरा होता तो पागल हो जाता। सुना तुम्हारी बड़ी भद्दी नकल की, चमारिया के घर में बंद करा के पिटवाया। मैं तो बचा, पर बकाया लगान का दावा करके ठीक कर दूंगा। वो भी क्या याद करेंगे कि किसी से पाला पड़ा था। लगान तो उसने चुका दिया है ना, लेकिन रसीद तो मैंने नहीं दी। सबूत क्या है कि लगान चुका दिया। और यहां कौन हिसाब किताब देखता है? आज ही प्यादा भेजकर बुलाता हूं। होरी और गोबर दोनों ऊख बोने के लिए खेत सींच रहे थे। अब की ऊख की खेती होने की आशा तो थी नहीं, इसीलिए खेत पड़ती पड़ा हुआ था। अब बैल आ गए हैं तो ऊख क्यों ना बोई जाए। मगर दोनों जैसे 36 बने हुए थे, न बोलते थे न ताकते थे। होरी बैलों को हाँक रहा था और गोबर मोट ले रहा था। सोना और रूपा दोनों खेत में पानी दौड़ा रही थी कि उनमें झगड़ा हो गया। विवाद का विषय यह था कि झिंगुरी सिंह की छोटी ठकुराइन पहले कुछ खाकर पति को खिलाती हैं या पति को खिलाकर तब खुद खाती हैं। सोना कहती थी पहले वो खुद खा लेती हैं। रूपा का मत इसके प्रतिकूल था। रूपा ने जिरह की, अगर वो पहले खाती हैं तो क्यों मोटी नहीं है? ठाकुर क्यों मोटे हैं? अगर ठाकुर उन पर गिर पड़े तो ठकुराइन पिस जाएं। सोना ने प्रतिवाद किया, तू समझती है अच्छा खाने से लोग मोटे हो जाते हैं? अच्छा खाने से लोग बलवान होते हैं, मोटे नहीं होते। मोटे होते हैं घास पात खाने से। तो ठकुराइन ठाकुर से बलवान है और क्या। अभी उस दिन दोनों में लड़ाई हुई तो ठकुराइन ने ठाकुर को ऐसा धकेला कि उनके घुटने फूट गए। तो तू भी पहले आप खाकर तब जीजा को खिलाएगी? और क्या, अम्मा तो पहले दादा को खिलाती हैं, तभी तो जब देखो तब दादा डांट देते हैं। मैं बलवान होकर अपनी मर्द पर काबू में रखूंगी। तेरा मर्द तुझे पीटेगा, तेरी हड्डी तोड़कर रख देगा। रूपा रुआंसी होकर बोली, क्यों पीटेगा? मैं मार खाने का काम ही ना करूंगी। वो कुछ ना सुनेगा। तूने जरा भी कुछ कहा और वो मार चलेगा। मारते मारते तेरी खाल उधड़ लेगा। रूपा ने बिगड़कर सोना की साड़ी दांतों से फाड़ने की चेष्टा की और असफल होने पर चुटकियां काटने लगी। सोना ने और चिढ़ाया, वो तेरी नाक भी काट लेगा। इस पर रूपा ने बहन को दांत से काट खाया। सोना की बाहां लहू आ गई। उसने रूपा को जोर से ढकेल दिया और वो गिर पड़ी और उठकर रोने लगी। सोना भी दांतों के निशान देखकर रो पड़ी। उन दोनों का चिल्लाना सुनकर गोबर गुस्से में भरा हुआ आया और दोनों को दो दो घूंसे जड़ दिए। दोनों रोती हुई खेत से निकलकर घर चल दी। सिंचाई का काम रुक गया। इस पर पिता पुत्र में एक झड़प हो गई। होरी ने पूछा, पानी कौन चलाएगा? दौड़े दौड़े गए, दोनों को भगाए। अब जाकर मना क्यों नहीं लाते? तुम्ही ने सबको बिगाड़ रखा है। इस तरह मारने से और निर्लज हो जाएंगी। 2 जून खाना बंद कर दो, आप ठीक हो जाएं। मैं उनका बाप हूं, कसाई नहीं। पांव में एक बार ठोकर लग जाने के बाद किसी कारण से बार बार ठोकर लगती है और कभी कभी अंगूठा पक जाता है और महीनों कष्ट देता है। पिता और पुत्र के सद्भाव को आज उसी तरह चोट लग गई थी और उस पर यह तीसरी चोट पड़ी। गोबर ने घर जाकर छुनिया को खेत में पानी देने के लिए साथ लिया। छुनिया बच्चे को लेकर खेत में गई। धनिया और उसकी दोनों बेटियां ताकती रही। मां को भी गोबर की उदंडता बुरी लगती थी। रूपा को मारता था तो वो बुरा ना मानती, मगर जवान लड़की को मारना ये उसके लिए असहाय था। आज ही रात को गोबर ने लखनऊ लौट जाने का निश्चय कर लिया। यहां अब वो नहीं रह सकता। जब घर में उसकी कोई पूछ नहीं है तो वो क्यों रहे? वो लेन देन के मामले में बोल नहीं सकता। लड़कियों को जरा मार दिया तो लोग ऐसे जामे के बाहर हो गए मानो वो बाहर का आदमी है, तो इस सराय में वो ना रहेगा। दोनों भोजन करके बाहर आए थे कि नोखेराम के प्यादे ने आकर कहा, चलो कारिंदा साहब ने बुलाया है। होरी ने गर्व से कहा, रात को क्यों बुलाते हैं? मैं तो बाकी दे चुका हूं। प्यादा बोला, मुझे तो तुम्हें बुलाने का हुक्म मिला है। जो कुछ अरज करना है वहीं चलकर करना। होरी की इच्छा न थी, मगर जाना पड़ा। गोबर विरक्त सा बैठा रहा। आधे घंटे में होरी लौटा और चिलम भरकर पीने लगा। अब गोबर से ना रहा गया। पूछा, किस मतलब से बुलाया था?
होरी ने भर्राई हुई आवाज में कहा। मैंने पाई पाई लगान चुका दिया। वो कहते हैं तुम्हारे ऊपर 2 साल की बाकी है। अभी उस दिन मैंने ऊख बेची, 25 रुपए वही उनको दे दिए और आज वो 2 साल की बाकी निकालते हैं। मैंने कह दिया एक धेला ना दूंगा। गोबर ने पूछा, तुम्हारे पास रसीद तो होगी? रसीद कहां देते हैं? तो तुम बिना रसीद लिए रुपए देते ही क्यों हो? मैं क्या जानता था वो लोग बेईमानी करेंगे। ये सब तुम्हारी करनी का फल है। तुमने रात को उनकी हंसी उड़ाई और ये उसी का दंड है। पानी में रहकर मगर से बैर नहीं किया जाता। सूद लगाकर 70 रुपए बाकी निकाल दिए। ये किसके घर से आएंगे? गोबर ने अपनी सफाई देते हुए कहा, तुमने रसीद ले ली होती तो मैं लाख उनकी हंसी उड़ाता, तुम्हारा बाल भी बांका ना कर सकते। मेरी समझ में नहीं आता कि लेन देन में तुम सावधानी से क्यों काम नहीं लेते हो। यूं रसीद नहीं लेते तो डाक से रुपया भेजो, यही तो होगा। 1 आध रुपया महसूल पड़ जाएगा। इस तरह की धांधली तो ना होगी। तुमने ये आग न लगाई होती तो कुछ न होता। अब तो सभी मुखिया बिगड़े हुए हैं, बेदखली की धमकी दे रहे हैं। देव जाने कैसे बेड़ा पार लगेगा। मैं जाकर पूछता हूं। तुम जाकर और आग लगा दोगे? अगर आग लगानी पड़ेगी तो आग भी लगा दूंगा। वो बेदखली करते हैं, करें। मैं उनके हाथ में गंगा जल रखकर अदालत में कसम खिलाऊंगा। तुम दुम दबाकर बैठे रहो। मैं इसके पीछे जान लड़ा दूंगा। मैं किसी का एक पैसा नहीं चाहता, ना अपना एक पैसा खोना चाहता हूं। वो उसी वक्त उठा और नोखेराम की चौपाल पर जा पहुंचा। देखा तो सभी मुखिया लोगों का कैबिनेट बैठा हुआ था। गोबर को देखकर सब के सब सतर्क हो गए। वातावरण में षड्यंत्र की सी कुंठा भरी हुई थी। गोबर ने उत्तेजित कंठ से पूछा, यह क्या बात है कारिंदा साहब कि आपको दादा ने हाल तक का लगान चुकता कर दिया और अभी 2 साल की बाकी निकाल रहे हैं? यह कैसा गोलमाल है? नोकेराम ने मसनद पर लेटकर रौब दिखाते हुए कहा, जब तक हो रही है मैं तुमसे लेन देन की कोई बातचीत नहीं करना चाहता। गोबर ने आहत भरे स्वर में कहा, तो मैं घर में कुछ नहीं हूं? तुम अपने घर में सब कुछ होंगे, यहां तुम कुछ नहीं हो। अच्छी बात है, आप बेदखली दायर कीजिए। मैं अदालत में तुमसे गंगा जली उठवाकर रुपए दूंगा। इसी गांव से 100 शहादतें दिलाकर साबित कर दूंगा कि तुम रसीद नहीं देते। सीधे साधे किसान हैं, कुछ बोलते नहीं तो तुमने समझ लिया कि सब काठ के उल्लू हैं। राय साहब वहीं रहते हैं जहां मैं रहता हूं। गांव के सब लोग उन्हें हवा समझते होंगे, मैं नहीं समझता। रत्ती रत्ती हाल कहूंगा और देखूंगा तुम कैसे मुझसे दोबारा रुपए वसूल कर लेते हो। उसकी वाणी में सत्य का बल था। डरपोक प्राणियों में सत्य भी गूंगा हो जाता है। वहीं सीमेंट जो ईंट पर चढ़कर पत्थर हो जाता है, मिट्टी पर चढ़ा दिया जाए तो मिट्टी हो जाएगा। गोबर की निर्भीक स्पष्टवादिता ने इस अनीति के बख्तर को बेध डाला, जिससे सज्जित होकर नोखेराम की दुर्बल आत्मा अपने को शक्तिमान समझ रही थी। नोखेराम ने जैसे कुछ याद करने का प्रयास करके कहा, तुम इतना गर्म क्यों हो रहे हो? इसमें गर्म होने की कौन बात है? अगर होरी ने रुपए दिए हैं तो कहीं ना कहीं तो टांके गए होंगे। मैं कल कागज निकाल कर देखूंगा। अब मुझे कुछ याद आ रहा है कि शायद होरी ने रुपए दिए थे। तुम निशा खातिर रहो। अगर रुपए यहां आ गए हैं तो कहीं जा नहीं सकते। तुम थोड़े से रुपए के लिए झूठ थोड़े ही बोलोगे, और ना ही मैं इन रुपयों से धनी हो जाऊंगा। गोबर ने चौपाल से आकर होरी को ऐसा लताड़ा कि बेचारा स्वार्थ भीरू बूढ़ा रुआंसा हो गया। तुम तो बच्चों से भी गए बीते हो, जो बिल्ली की म्याऊं सुनकर चिल्ला उठते हो। कहां कहां तुम्हारी रक्षा करता फिरूंगा। मैं तुम्हें 70 रुपए दिए जाता हूं। दाता दीन ले तो देकर भरपाई लिखा देना। इसके ऊपर तुमने 1 पैसा भी दिया तो फिर मुझसे 1 पैसा भी ना पाओगे। मैं परदेश में इसीलिए नहीं पड़ा हूं कि तुम अपने को लुटवाते रहो और मैं कमा कर भरता रहूं। मैं कल चला जाऊंगा, लेकिन इतना कह देता हूं, किसी से 1 पैसा उधार मत लेना और किसी को कुछ मत देना। मंगरू, दुलारी, दाता दिन सभी से 1 रुपया सैकड़ा सूद कराना होगा। धनिया भी खाना खाकर बाहर निकल आई। बोली, अभी क्यों जाते हो बेटा? 2-4 दिन और रहकर ऊख की बोनी करा लो
और कुछ लेन देन का हिसाब भी ठीक करा लो तो जाना। गोबर ने शान जमाते हुए कहा, मेरा 2-3 रुपए रोज का घाटा हो रहा है, ये भी समझती हो। यहां मैं बहुत बहुत तो 4 आने की मजूरी ही करता हूं, और अब की मैं झुनिया को भी लेता जाऊंगा। वहां मुझे खाने पीने की बड़ी तकलीफ होती है। धनिया ने डरते डरते कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन वहां वो अकेले घर संभाल लेगी? कैसे बच्चे की देखभाल करेगी? अब बच्चे को देखूं कि अपना सुबीता देखूं? मुझसे चूल्हा नहीं फूंका जाता। ले जाने को मैं नहीं रोकती, लेकिन परदेश में बाल बच्चों के साथ रहना, न कोई आगे न पीछे, सोचो कितना झंझट है। परदेश में संगी साथी निकल ही आते हैं अम्मा, और ये तो स्वार्थ का संसार है। जिसके साथ 4 पैसे गम खाओ वही अपना, खाली हाथ तो मां बाप भी नहीं पूछते। धनिया कटाक्ष समझ गई। उसके सिर से पांव तक आग लग गई। बोली, मां बाप को भी तुमने उन्हीं पैसों के यारों में समझ लिया? आंखों देख रहा हूं। नहीं देख रहे हो। मां बाप का मन इतना निठुर नहीं होता। हाँ, लड़के अलबत्ता जहां 4 पैसे कमाने लगे कि मां बाप से आंखें फेर ली। इसी गांव में 1-2 नहीं 10-20 परतोग दे दूं। मां बाप करज कवाज लेते हैं किसके लिए? लड़के लड़कियों ही के लिए कि अपने भोग विलास के लिए? क्या जाने तुमने किसके लिए करज लिया? मैंने तो 1 पैसा भी नहीं जाना। बिना पाले ही इतने बड़े हो गए। पालने में तुम्हारा क्या लगा? जब तक बच्चा था दूध पिला दिया, फिर लावारिस की तरह छोड़ दिया। जो सबने खाया वही मैंने खाया। मेरे लिए दूध नहीं आता था, मक्खन नहीं बंधा था। और तुम भी चाहती हो, और दादा भी चाहते हैं कि मैं सारा कर्जा चुकाऊं, लगान दूं, लड़कियों का ब्याह करूं, जैसे मेरी जिंदगी तुम्हारा देना भरने के लिए है। मेरे भी तो बाल बच्चे हैं। धनिया सन्नाटे में आ गई। एक ही क्षण में उसके जीवन का मृदु स्वप्न जैसे टूट गया। अब तक वो मन में प्रसन्न थी कि अब उसका दुख दरिद्र सब दूर हो गया। जब से गोबर घर आया, उसके मुख पर हास की एक छटा खिली रहती थी। उसकी वाणी में मृदुता और व्यवहार में उदारता आ गई थी। भगवान ने उस पर दया की है, तो उसे सिर झुकाकर चलना चाहिए। भीतर की शांति बाहर सौजन्य बन गई थी। ये शब्द तपते बालू की तरह हृदय पर पड़े और चने की भांति सारे अरमान झुलस गए। उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। इतना सुन लेने के बाद अब जीवन में क्या रस रह गया? जिस नौका पर बैठकर इस जीवन सागर को पार करना चाहती थी, वो टूट गई तो किस सुख के लिए जिए? लेकिन नहीं, उसका गोबर इतना स्वार्थी नहीं। उसने कभी मां की बात का जवाब नहीं दिया, कभी किसी बात के लिए जिद नहीं की। जो कुछ रूखा सूखा मिल गया वही खा लेता था। वही भोला भाला शील स्नेह का पुतला आज क्यों ऐसी दिल तोड़ने वाली बातें कर रहा है? उसकी इच्छा के विरुद्ध तो किसी ने कुछ नहीं कहा। मां बाप दोनों ही उसका मुंह जोहते रहते हैं। उसने खुद ही लेन देन की बात चलाई। नहीं, उससे कौन कहता कि तू मां बाप का देना चुका। मां बाप के लिए यही क्या कम सुख है कि वो इज्जत आबरू के साथ भले मानसों की तरह कमाता खाता है। उससे कुछ हो सके तो मां बाप की मदद कर दे, नहीं हो सकता तो मां बाप उसका गला न दबाएंगे। झुनिया को ले जाना चाहता है, खुशी से ले जाए। धनिया ने तो केवल उसकी भलाई के ख्याल से कहा था कि झुनिया को वहां ले जाने में उसे जितना आराम मिलेगा उससे कहीं ज्यादा झंझट बढ़ जाएगा। उसने ऐसी कौन सी लगने वाली बात कही थी कि वो इतना बिगड़ उठा? हो ना हो ये आग झुनिया ने लगाई हो। वही बैठे बैठे उसे मंत्र पढ़ा रही है। यहां शौक सिंगार करने को नहीं मिलता। घर का कुछ ना कुछ काम भी करना पड़ता है। वहां रुपए पैसे हाथ में आएंगे, मजे से चिकना खाएगी, चिकना पहनेगी और टांग फैलाकर सोएगी। 2 आदमियों की रोटी पकाने में क्या लगता है? वहां तो पैसा चाहिए। सुना बाजार में पकी पकाई रोटियां मिल जाती हैं। ये सारा उपद्रव उसी ने खड़ा किया है। शहर में कुछ दिन रह भी चुकी है। वहां का दाना पानी मुंह लगा हुआ है। यहां कोई पूछता न था। ये भोंदू मिल गया, इसे फांस लिया। जब यहां 5 महीने का पेट लेकर आई थी तब कैसी म्याऊं म्याऊं करती थी। तब यहां सरन न मिली होती तो आज कहीं भीख मांगती होती। ये उसी नेकी का बदला है। इसी चुड़ैल के पीछे डांड देना पड़ा। बिरादरी में बदनामी हुई,
खेती टूट गई, सारी दुर्गत हो गई, और आज ये चुड़ैल जिस पत्तल में खाती है उसी में छेद कर रही है। पैसे देखे तो आंख हो गई, तभी ऐंठी ऐंठी फिरती है, मिजाज नहीं मिलता। आज लड़का 4 पैसे कमाने लगा है ना, इतने दिनों बात नहीं पूछी तो सास का पांव दबाने के लिए तेल लिए दौड़ती थी। डाइन उसके जीवन की निधि को उसके हाथ से छीन लेना चाहती है। दुखित स्वर में बोली, ये मंत्र तुम्हें कौन दे रहा है बेटा? तुम तो ऐसे न थे। माँ बाप तुम्हारे ही हैं, बहनें तुम्हारी ही हैं, घर तुम्हारा ही है, यहां बाहर का कौन है? और हम क्या बहुत दिनों बैठे रहेंगे? घर की मर्जाद बनाए रहोगे तो तुम्ही को सुख होगा। आदमी घर वालों ही के लिए धन कमाता है कि किसी और के लिए? अपना पेट तो सुअर भी पाल लेता है। मैं न जानती थी, चुनिया नागिन बनकर हम ही को डसेगी। गोबर ने तिनक कर कहा, अम्मा नादान नहीं हूं कि चुनिया मुझे मंत्र पढ़ाएगी। तुम उसे नाहक कोस रही हो। तुम्हारी गृहस्थी का सारा बोझ मैं नहीं उठा सकता। मुझसे जो कुछ हो सकेगा तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन अपने पांव में बेड़ियां नहीं डाल सकता। चुनिया भी कोठरी से निकल बोली, अम्मा जुलाहे का गुस्सा दाढ़ी पर न उतारो। कोई बच्चा नहीं है कि उन्हें फोड़ लूंगी। अपना अपना भला बुरा सब समझते हैं। आदमी इसीलिए नहीं जन्म लेता कि सारी उम्र तपस्या करता रहे और एक दिन खाली हाथ मर जाए। सब जिंदगी का कुछ सुख चाहते हैं। सबकी लालसा होती है कि हाथ में 4 पैसे हों। धनिया ने दांत पीस कर कहा, अच्छा चुनिया, बहुत ज्ञान न भगार। अब तू भी अपना भला बुरा सोचने जोग हो गई है। जब यहां आकर मेरे पैरों पर सिर रख के रोई थी तब अपना भला बुरा नहीं सूझा था। उस घड़ी हम भी अपना भला बुरा सोचने लगते तो आज तेरा कहीं पता ना होता। इसके बाद संग्राम छिड़ गया। ताने मेहने, गाली गलौज, थुक्का फजियत, कोई बात ना बची। गोबर भी बीच बीच में डंक मारता जाता था। होरी बरौठे में बैठा सब कुछ सुन रहा था। सोना और रूपा आंगन में सिर झुकाए खड़ी थी। दुलारी, पुनिया और कई स्त्रियां बीच बचाव करने आ पहुंची। गर्जन के बीच कभी कभी बूंदें भी गिर जाती थी। दोनों ही अपने अपने भाग्य को रो रही थी। दोनों ही ईश्वर को कोस रही थी और दोनों अपनी अपनी निर्दोषिता सिद्ध कर रही थी। चुनिया गड़े मुर्दे उखाड़ रही थी। आज उसे हीरा और शोभा से विशेष सहानुभूति हो गई थी, जिन्हें धनिया ने कहीं का न रखा था। धनिया की आज तक किसी से न पटी थी तो चुनिया से कैसे पट सकती थी? धनिया अपनी सफाई देने की चेष्टा कर रही थी, लेकिन न जाने क्या बात थी कि जनमत चुनिया की ओर था। शायद इसीलिए कि चुनिया संयम हाथ से न जाने देती थी और धनिया आपे से बाहर थी। शायद इसीलिए कि चुनिया कमाऊ पुरुष की स्त्री थी, उसे प्रसन्न रखने में ज्यादा मसहलत थी। तब होरी ने आंगन में आकर कहा, मैं तेरे पांव पड़ता हूं धनिया, चुप रह, मेरे मुंह में कालिक मत लगा। हां, अभी मन न भरा हो तो और सुन। धनिया फुंकार मारकर उधर दौड़ी। तुम भी मोटी डाल पकड़ने चले? मैं ही दोषी हूं, वो तो मेरे ऊपर फूल बरसा रही है। संग्राम का क्षेत्र बदल गया। जो छोटों के मुंह लगे वो छोटा। धनिया किस तर्क से चुनिया को छोटा मान ले? होरी ने व्यथित कंठ से कहा, अच्छा, वो छोटी नहीं बड़ी सही। जो आदमी नहीं रहना चाहता तो क्या उसे बांध कर रखेगी? उनके हाथ पांव हो गए। अब तू क्या चाहती है? वो दाना चारा लाकर खिलाए। माँ बाप का धर्म 16 आना लड़कों के साथ है। लड़कों का माँ बाप के साथ 1 आना भी धर्म नहीं है। जो जाता है उसे असीस देकर विदा कर दे। हमारा भगवान मालिक है। जो कुछ भोगना बदा है भोगेंगे। 40 सात 47 साल इसी तरह रोते धोते कट गए। 10-5 साल हैं, वो भी यूं ही कट जाएंगे। उधर गोबर जाने की तैयारी कर रहा था। इस घर का पानी भी उसके लिए हराम है। माता होकर जब उसे ऐसी ऐसी बातें कहें तो अब वो उसका मुंह भी ना देखेगा। देखते ही देखते उसका बिस्तर बंध गया। चुनिया ने भी चुंदरी पहन ली। मुन्नू भी टोप और फ्रॉक पहनकर राजा बन गया। होरी ने आर्द्र कंठ से कहा, बेटा, तुमसे कुछ कहने का मुंह तो नहीं है, लेकिन कलेजा नहीं मानता। क्या जरा जाकर अपनी अभागिन माता के पांव छू लोगे तो कुछ बुरा होगा? जिस माता की कोख से जन्म लिया और जिसका रक्त पीकर पले थे, उसके साथ इतना भी नहीं कर सकते?
गोबर ने मुंह फेर कर कहा। मैं उसे अपनी माता नहीं समझता। होरी ने आंखों में आंसू लाकर कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, जहां रहो सुखी रहो। चुनिया ने सास के पास जाकर उसके चरणों को अंचल से छुआ। धनिया के मुंह से असीस का एक शब्द भी ना निकला। उसने आंखें उठाकर देखा भी नहीं। गोबर बालक को गोद में लिए आगे आगे था, चुनिया बिस्तर बगल में दबाए पीछे। एक चमार का लड़का संदूक लिए था। गांव के कई स्त्री पुरुष गोबर को पहुंचाने गांव के बाहर तक आए। धनिया बैठी रो रही थी, जैसे कोई उसके हृदय को आरे से चीर रहा हो। उसका मातृत्व उस घर के समान हो रहा था जिसमें आग लग गई हो और सब कुछ भस्म हो गया हो। बैठकर रोने के लिए भी स्थान न बचा हो।